जी दोस्तों, नारान इस वक्त जाने में लोगों को खौफ क्यों हो रहा है? आज की वीडियो का टॉपिक ये है, जिसमें आप कल रात के आप मंजर देख रहे हैं कि ये नारान बाज़ार है। और इसी तरह रास्ते के तमाम मामलात इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे, जिसमें ये जो पुल आप देख रहे हैं मांडरी वाला, उसकी सिचुएशन है। उसके अलावा रास्ते की क्या सिचुएशन है, ये सारी डिटेल हमें भेजी है माजिद शेख साहब, जिनका अपना होटल भी है नारान के अंदर, लेकिन अब वो बंद कर चुके हैं। अपने किसी मामलात की वजह से वो नारान गए हुए थे। ताज़ा तरीन अपडेट हमने उन्होंने भेजी है। जो अपडेट्स हैं हम आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतादाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तस्वीर मनमोन आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी दोस्तों, आज 20 तारीख़ है, 20 सितंबर 2025, और ये कल रात 19 सितंबर और बरोज़ जुम्मा के ये जो मनाज़र हैं आप देख रहे हैं। और इसी में आपको ये जो वीडियो भेजी है हमारे दोस्त माजिद शेख साहब ने, यहीं पर मून रेस्टोरेंट के साथ वाली जो गली थी उसी में पीछे उनका होटल था, लेकिन बंद कर चुके हैं, जिसकी वजह टूरिस्ट का ना होना था। लेकिन गुज़श्ता एक दो दिनों से बड़ी अच्छी एक तब्दीली आई है कि लोगों के अंदर नारान जाने का जो खौफ है वो ख़त्म हो रहा है। और जो लोग कराची या हैदराबाद जो सैलाब से मुतासर नहीं हुए हैं उनको तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो सैलाब से मुतासर है उनके लिए तो दुआ को है, अल्लाह ताला बहुत जल्द इनकी रिहेबिलिटेशन करे। लेकिन बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ा अच्छा माहौल है और एक अच्छी गैदरिंग देखने को मिल रही है। और इसमें इस वक्त जो जाने है वो लोग इसलिए कतरा रहे हैं कि शायद कोई सैलाब हो या इस किस्म की चीज़ हो, लेकिन आपको हम ये बताते चलें कि इस वक्त मानसून का स्पेल ख़त्म हो चुका है। और मानसून के बाद यहाँ पर नारान के अंदर तमाम रास्ते ओपन हैं और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सर्दी हो गई है बहुत ज़्यादा, शाम को ठंड होती है, दिन को धूप निकले तो फिर उस धूप में खड़ा हुआ नहीं जाता है। बाकी लोगों के अंदर जो खौफ और डर है वो एक सोशल मीडिया के हवाले से था कि वो बेबुनियाद वीडियोस लोग दिखाते हैं और कहते हैं कि ये या वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गर्मी पंजाब में एक दफ़ा फिर ज़्यादा हो गई है। मैं पिंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक दफ़ा फिर गर्मी की लहर ने तबाही मचाई हुई है। ये मांडरी का जो पुल था आप देख सकते हैं कि काफ़ी चौड़ा बना दिया गया है और इस मर से आराम से डबल ट्रैफिक क्लियर हो रही है। इसके अलावा एक और चीज़ भी बड़ी है मैं जो कि आपको बताने वाली है कि नारान जाते हुए रास्ता जो थोड़ा बहुत रह गया था कारपेट होने के हवाले से, उस पर भी बड़ी तेज़ी के साथ काम जारी है। यानी कि रोड जो सी है वो इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि पहले आप नारान तक तो जाना होता था तो बालाकोट तक तो आप चले जाते थे। बालाकोट से आके बीच में एक थोड़ा सा पैच था, उसके लिए भी हाल ये है कि अगर आप कलंदराबाद इंटरचेंज से उतर जाएं तो फिर वो रास्ता ठीक है, बेहतर है, आप उस रास्ते से आगे जा सकते हैं। इसी तरह बालाकोट से आगे फिर जो रास्ता था वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। बालाकोट शहर तक जाते हुए जब आप बालाकोट की रोड पर चढ़ते थे वो बड़ी ख़राब थी, वो सारी कारपेट हो चुकी है। इसी तरह अगर हम आगे बात करें तो ये देख सकते हैं कि आप इस वक्त वो कागान में मौजूद हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल कारपेटेड गोला जो सा बन चुका है। जो वहाँ जो पैचेस थोड़े बहुत रह गए थे, कंक्रीट वाले पैचेस हैं, उन पे भी काम हो रहा है, लेकिन जो कारपेट वाले पैचेस थे, दो पैचेस हैं, जहाँ से पानी गुजरता है वहाँ पर कंक्रीट की जा रही है और जहाँ पर सिंपल लुक डली हुई थी तो वहाँ पर दोबारा डाली जा रही है। काम का म्यार क्या है ये तो अलग बहस है, मैं कुछ नहीं कहूँगा इसके बारे में। ख़ुद ही वहाँ के मुकामी लोग बार बार कह रहे हैं कि इंतहाई कोई घटिया तरीन काम किया जा रहा है, जिसमें लुक जो सी है वो उतर रही है, उखड़ रही है, अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं। लेकिन फिर भी एक चीज़ बड़ी है मैं और बड़ी है कि कम अज़ कम वो खड्डे ख़त्म हो गए हैं। वो जो ऐच्छिक रास्ता था खनिया से लेकर फिर कब उसके तक नारान तक का, उसमें अब आसानी हो गई है। अब आप आसानी अपनी गाड़ी पर ड्राइव करते हुए जा सकते हैं, आपको खड्डे जहाँ बहुत कम मिलेंगे और काम साथ साथ जो है वो जारी व सारी है। अच्छा, अब एक और चीज़ जो बड़ी लोग फ्रीक्वेंटली पूछ रहे हैं कि क्या हम बर्फ़बारी देखने के लिए जा सकते हैं, तो बड़ी सिंपल सी बात है जी कि जब तक नारान में हैवी स्नोफॉल नहीं हो जाती, नारान के कुछ ना कुछ होटल खुले रहते हैं। हाँ, पिछली दफ़ा हुआ था कि बिल्कुल ही नारान बाज़ार बंद कर दिया गया था और बर्फ़ अभी नहीं हुई थी, लेकिन ऐसी सिचुएशन जाके कहीं नवंबर के मिड के बाद होगी। आप ये बालाकोट का शहर देख रहे हैं, बालाकोट के दीगर मनाज़र देख रहे हैं, बालाकोट से लेकर आगे केवाई तक, केवाई से पारस तक, पारस
से कागान तक और कागान से फिर नारान तक सभी होटल रेस्टोरेंट अभी खुले हैं। मास वाई उनके जो कि थोड़े पीछे थे या जिनका ऑपरेशन ऐसा था कि वो ठेके पर थे और वो अभी चला नहीं सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि मुकामी लोग तो ख़ुद एक दो बंदा भी अभी होटल को मैनेज कर सकता है, लेकिन अगर बाहर का बंदा जो है वो उसके लिए रहना यहाँ पे मुश्किल है, लोगों को स्टाफ को पैसे देना मुश्किल है। इसके अलावा एक दो कमरे लगे तो एक्सपेंडिचर नहीं पूरे होते हैं। मसलन ठंडा पानी तो नहीं चल सकता, गर्म पानी देना पड़ता है, उसके लिए अच्छी खासी लकड़ी महंगी है, सिलेंडर महंगे हैं। तो अगर तो 5-6 कमरे लगे हों, 7-8 कमरे लगे हों, तो फिर तो निज़ाम चल सकता है। लेकिन एक दो कमरों के साथ होटल चलाना खाला जी का कार नहीं है, बड़े मुश्किल काम होता है। तो लिहाजा वो होटल जो हैं वो बंद हो चुके हैं। फिर भी ऐसे मैक्सिमम होटल मौजूद है कि आप इस वक्त जो टूरिस्ट की तादाद है इससे कई गुना ज़्यादा हो जाए तो भी अभी मामलात चल रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि नारान बाज़ार के अंदर मेन बाज़ार के मैक्सिमम होटल खुले हुए हैं। इसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं, अच्छे से अच्छा होटल भी खुला हुआ है और नॉर्मल से नॉर्मल होटल भी खुला हुआ है। 1500-2000 रुपये से लेकर 7-8 हज़ार रुपये तक आपको होटल मिल रहे हैं इस वक्त नारान बाज़ार के अंदर। बहुत हाई फाई होटल ने तो भी 8,000-9,000। इसके अलावा आगे बटाकुंडी चले जाएँ तो वहाँ पर भी ताज पल पलों ने कल मुझे वीडियो बना के भेजी थी। 2-3 और मुकामी छोटे छोटे जो होटल हैं वो भी ओपन है। और इसके साथ आगे चले जाएँ तो बड़ोवई में भी 3-4 होटल जो हैं वो ओपन है। उसकी वीडियो भी मेरे पास आई हुई है इंशाल्लाह। असरवर्दी साहब की मैं माज़ूर ख़्वाह हूँ क्योंकि वीडियो मैं जल्दी नहीं अपलोड कर सका, एक खुदकी हो गई थी, आज भी मैं चला गया था। आपने देखा होगा आज सुबह से कोई वीडियो अपलोड मैं नहीं कर सका हूँ, तो उस हवाले से वो भी आपको देंगे, डिटेल देंगे कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है। लेकिन आगे बेसल में चले जाएँ तो पार्क ड्रीम भी अभी तक खुला हुआ है, मून रेस्टोरेंट खुला हुआ है। इसी तरह बाबू सर टॉप पे चले जाए तो इक्का दुक्का खोके चाय वाले कोई ना कोई वहाँ पे मौजूद है। बताने का मकसद ये है कि पूरी एक्टिविटी में यहाँ पर इस वक्त अगर आप जाएंगे तो गर्मी की तो नहीं होगी, ठंड मिलेगी, मौसम बड़ा ज़बरदस्त मिलेगा। और 27 तारीख तक कोई बर्फ़ के चांस कोई नहीं है। फ़िलहाल 27 तारीख तक का मौसम खुला है, लेकिन यहाँ मौसम बदलते हुए कोई पता नहीं लगता कि कब कहाँ किस वक्त मौसम अंगड़ाई ले और दोबारा से बारिश का सिलसिला शुरू हो जाए। बहरकैफ अगर आप नारान जाना चाहते हैं इस वक्त तो नारान जा सकते हैं, किसी किस्म के कोई प्रॉब्लम या कोई इशू मौजूद नहीं है। नारान हो, कागान हो। और एक और बड़ी अहम बात जो मैं आपसे डिस्कस करना भूल गया था वो ये थी कि नारान वैली के अंदर लोगों को कहा नारान बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, ऐसा नहीं होता। आप बर्फबारी देखने के लिए कागान जा सकते हैं। कागान तक का रास्ता सारा साल खुला रहता है, सारा साल। ये आप लोगों को नहीं पता होगा कि कागान तक सारा साल उनसे वो रास्ता ओपन रहता है और कागान तक आप जा सकते हैं। लोग बर्फबारी देखने के लिए जाते हैं, कागान में जाते हैं, शुगरान जाते हैं, तो ये इलाके सारे ओपन होते हैं। और अब आप भी अगर आप जाना चाहें तो इन इलाकों में बर्फबारी को आप बेहतर तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मज़ीद भी जो भी अपडेट्स हमारे साथ शेयर होगी। हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि जो दोस्त भी जहाँ भी जाएगा अपनी वीडियोज़ हमें 0313522224 पर भेजे और हम उसकी वीडियो लाजमी अपलोड करेंगे। दूसरा, वो जो भी कारोबार करता होगा उसकी हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन करेंगे और आप तक हम मैसेज ये पहुँचाएँगे कि अगर आपने इस तरह की कोई चीज़ फैसिलिटी लेनी है तो आप ले सकते हैं। इंशाल्लाह वो आप सब देखने वालों के लिए स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस में वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो आप आज की इतनी वीडियो इतनी थी, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, आबाद रहे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।